आज के हमारे स्नीज इलाइट के सेक्शन 1 में सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज हम हमारे स्नीज इलाइट के सेक्शन 1 को यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत अच्छे से आप जो है नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से जो है आप जो है पेन एंड पेपर लेके बैठिए, क्योंकि मैं आज आपको बहुत सारी टिप्स एंड जो है ट्रिक्स जो है शेयर करने जा रही हूँ, ताकि आप बहुत अच्छे से जो है ना, जब भी आप स्नीज के बारे में लोगों को बताओगे तो आप अच्छे से एक सही मायने में जो है आप हमारे प्रोडक्ट जो है प्रेजेंट भी कर सको, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ जो है आप यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स को अप्लाई भी कर सको। तो इसी मनोकामना के साथ आज के हमारा स्नीज इलाइट का सेक्शन 1 आज हम यहाँ पे जो है तैयार शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगी कि हम बिल्कुल तैयार हैं हमारे सेशन के लिए। क्या हम तैयार हैं हमारे सेशन के लिए? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। सो यहाँ पे जो है स्नीज को मैं हमेशा यही कहती हूँ, जितने भी सेशंस मैंने अभी तक लिए हुए हैं, कि स्नीज एक ऐसी कैटेगरी है कि जब तक हम इसको दिल से एक्सेप्ट नहीं करें, मैं दिमाग की बात नहीं कर रही हूँ, हम दिल की बात कर रहे हैं, जब तक हम इसमें पर्सनल इंटरेस्ट को हमारे नहीं डालेंगे तब तक जो है हम हमारे स्निस कैटेगरी को बखूबी नहीं समझ पाएंगे। इसके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे जरूरी बात है सेल्फ लव, कि खुद से जो प्यार करता है ना वही स्निस के ऊपर बेहतर वे में काम कर सकता है। दिस इज माय थॉट प्रोसेस, माइट भी आपकी कुछ अलग हो सकती है, पर ये जो है ना ये दिल की बात होती है, ये एक समझ की बात होती है, कि जब तक हम इसको दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम इस कैटेगरी को उस लेवल तक कभी भी नहीं लेके जाएंगे। क्योंकि स्किन केयर वही लोग अधिक अच्छे से कर सकते हैं जो सेल्फ लव दिखाते हैं, खुद से प्यार करते हैं। पर्सनल केयर की ये जब हम बात करते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अभी अभी शुरू हुई है या अभी अभी लोग करना शुरू हुए हैं। पर्सनल केयर बहुत सदियों से चलता आ रहा है। आपने अक्सर आपके दादा दादी नाना नानी से ये सुना होगा कि हमारे टाइम पे ना हम तो हमारे बालों के लिए रीठा शिकेकाई का इस्तेमाल करते थे। हमारे त्वचा के लिए हम जैतून का तेल बादाम का तेल इस्तेमाल करते थे, ताकि हम हमारी त्वचा को अच्छा से रख पाए, अच्छे से हेल्दी रख सके। पुराने जमाने में ये हुआ करता था कि जो जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां है, बड़े बड़े जो राजा महाराजा है, वही लोग स्किन केयर करते थे। पर आज का टाइम कुछ थोड़ा सा बदल चुका है। आज के जमाने की अगर मैं बात करूंगी तो आज का जमाना ये कहता है कि आज हर कोई जो है बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर एज एज ग्रुप में आज पर्सनल केयर हेयर केयर की जरूरत बहुत तेजी से बढ़ चुकी है, क्योंकि आज का जमाना बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग है। आज लोग चाहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा प्रीमियम साइंस बैकएंड प्रोडक्ट हो जो बहुत अच्छे से मेरी त्वचा के ऊपर बालों के ऊपर बहुत ही सेफ्टी वे में जो है काम कर सके, और मुझे वैसे रिजल्ट्स मिले। यहाँ बैठे सभी साथियों को ये पता है कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर मुझे समाज पे हमें लोगों पे अगर इम्प्रेशन जमाना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि हमारी त्वचा और हमारे बाल बहुत ज्यादा हेल्दी रहे। क्योंकि हम लोगों से बात करने से पहले, हमारी वाणी लोगों तक पहुंचने से पहले, हमारी त्वचा लोगों से बात करती है, हमारे बाल लोगों से बात करते हैं। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम वो कैसे? देखो, आप कभी भी किसी पर्सन को पहली बार जब देखते हो ना, तो सबसे पहले आप उनकी त्वचा नोटिस करते हो कि वाह इनकी त्वचा कितनी अच्छी है, उनके बाल कितने अच्छे हैं, घने हैं। चलो मैं आज की ही बात कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने वीडियो कैमरा टर्न ऑन किया मेरा, तो सब लोग देखने लग गए कि मैम है कौन, मैम दिखते कैसे हैं, मैम को हम जानते हैं क्या, कि हम पहली बार देख रहे हैं क्या। तो मैंने तो अभी तक बात करना शुरू भी नहीं किया था, पर लोगों ने मेरे से बात करना उस लेवल पे शुरू कर दिया कि मैम की त्वचा, मैम के बाल। तो यही चीज होती है हमारे समाज में भी, हमारे जब हम लोगों से नए तरीके से मिलते हैं, क्योंकि लोगों के पास सिर्फ हमारे शब्द नहीं पहुंचते हैं, हमारे बॉडी से जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है वो लोगों से बात करती है। अक्सर आपने ये फील किया होगा कि कोई लोग ऐसे होते हैं हमारे बीच में कि जब उनकी एंट्री होती है ना, तब हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है।
अक्सर आपने आपके मीटिंग्स में देखा होगा, आपके अपलाइन, आपके लीडर जब वो मीटिंग में एंटर होते हैं, अलग ही लेवल का माहौल बन जाता है। एक माहौल, एक एनर्जी का एहसास होता है, क्योंकि वो उनके साथ एनर्जी लेके आते हैं। इसलिए इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। जब हम बात करते हैं हमारी त्वचा की, तो त्वचा हमारे शरीर का सबसे लंबा ऑर्गन है। मैं बड़ा नहीं बोल रही हूँ, मैं लंबा बोल रही हूँ। लंबा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि त्वचा एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर के चारों ओर फैला हुआ है। सर से लेके पांव तक हर जगह आपको त्वचा ही त्वचा मिलेगी। त्वचा और बाल, ये दोनों का सम्मेलन सही होता है, तब जाके हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, लोगों के सामने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बना पाते हैं। क्योंकि पर्सनल केयर करना ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं किया जाता। पर्सनल केयर ये भी दर्शाती है कि आपका शरीर कितने अच्छे से आपने मेंटेन करके रखा है। आपकी हेल्थ लोगों से बात करती है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मसम्मान जो है इस चीजों से बढ़ जाता है। आज के जमाने की अगर मैं बात करूं, तो स्किन केयर करना, हेयर केयर करना ये जरूरी का हिस्सा बन चुका है, हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा बन चुका है। कारण सबको पता है। आज आप कहीं भी जाओ कि पोल्यूशन की लेवल बढ़ती चली जा रही है। डाइट्स में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं, और इस सब का असर सबसे ज्यादा होता है आपके त्वचा के ऊपर और आपके बालों के ऊपर। आज आप किसी भी बच्चे को पूछिए, आज आप किसी बुजुर्ग इंसान से पूछिए, हर एक एज ग्रुप में आपको दिखाई देगा कि कोई बालों की समस्या से परेशान है, तो कोई त्वचा की समस्या से परेशान है। तो आजकल सभी लोगों को पर्सनल केयर के संबंधित प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। देखो, आज की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे लिए इतना जरूरी बन चुका है कि जैसे हम रोजाना पानी पीते हैं, जैसे हम रोजाना ब्रश करते हैं, वो करना जितना अनिवार्य है, उतना ही आज फेस वॉश से फेस धोना अनिवार्य हो चुका है। उतना ही आज रोजाना सीरम और फेस क्रीम या लोशन लगाना अनिवार्य हो चुका है। तो इससे अनुमान हमें लगाना है कि आज पर्सनल केयर करना हमारे दैनंदिन जीवन का ऑलरेडी एक हिस्सा बन चुका है। ये एक फास्ट मूविंग कैटेगरी है, बहुत तेजी से रफ्तार से बढ़ने वाली कैटेगरी है। जब भी हम हमारे त्वचा के बारे में बात करते हैं, तो आपको एक चीज यहाँ पता होनी चाहिए। हमारी ये जो त्वचा है ना, वैसे तो हर महीने नई आती है। हमारी ये त्वचा की ऊपरी परत हमें नहीं आती हर महीने। 30 दिन 40 दिन के बीच में न्यू लेयरिंग आपके त्वचा पे मिल जाती है। बट क्योंकि आज पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, तान तनाव जिंदगी में इतना ज्यादा है, डाइट मॉडिफिकेशन इतने ज्यादा हो चुके हैं, इस वजह से ये जो स्किन की रेनोवेशन साइकिल है, ये एक्सटेंड हो चुकी है 2 महीने 3 महीने से। इसी वजह से आज हर महीने जहाँ पे हमें नई त्वचा मिलती थी, आज अगर मैं बात करूं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं त्वचा की नई परत आने में। और इसी वजह से आज अधिकतम लोगों में आपने देखा होगा कि आज त्वचा के संबंधित और बालों के संबंधित प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे भारतीय लोगों की अगर मैं बात करूं, तो 80% हमारे भारतीय जो है, वो बाल गिरने के प्रॉब्लम से जो है परेशान है। डैंड्रफ की समस्या है उनके। उनके बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं। चलो, इन 80% भारतीयों को मैं अलग रखू ना। मैं आज यहाँ पे हमारे साथ 400 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, और मैं आप ही से ये सवाल अगर करती हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे एटलीस्ट 95-98% लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि यस मैम, मुझे बालों की समस्या है, मुझे डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है, मेरे बाल रोजाना गिरते हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। चाहे वो हमारे महिला साथी हो, चाहे वो हमारे पुरुष साथी हो, हर कोई बालों से प्यार तो उतना ही करता है। देखो, आज लोग डरते क्यों है? क्योंकि बाल तो गिर रहे हैं, बाल गिरना सामान्य है। 50 से 100 बाल रोजाना गिर रहे हैं, इसमें हम नहीं डर रहे थे। पर प्रॉब्लम क्या है कि जहां से बाल गिर रहे हैं, वहां पे बाल नए उग भी नहीं रहे हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को हेयर फॉल तो हो ही रहा है, पर हेयर फॉल के साथ साथ हेयर लॉस का भी सामना करना पड़ता है। और इसीलिए बालों की दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। चलो, प्रॉब्लम्स तो हमने बहुत सारी देख ली। क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा नंबर्स के बारे में, थोड़ा सा डेटा भी समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये पूरे मार्केट की बात करूं, तो ये पूरा ग्लोबल मार्केट जो है, वो है $500 बिलियन का।
इसमें से अगर मैं जागतिक लेवल पे स्किन केयर के कैटेगरी को अलग करूं तो वो है $150 बिलियन का। इसमें से हेयर केयर मतलब बालों के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं तो वो है $90 बिलियन का। और जो चेहरे के ऊपर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं तो वो है $80 बिलियन का। और ये हर एक सेगमेंट जो है प्रति वर्ष जो है 5 से 8% से ग्रो होता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि अगर आप इस सिंगल कैटेगरी के ऊपर भी काम करना शुरू करते हो तो कितना अच्छे से आप आपके फाइनेंशियल वेल्थ को यहाँ पे बना सकते हो। क्योंकि हम हमारे भारत में रहते हैं तो थोड़ा सा भारत का मार्केट भी समझ लेते हैं। हमारा भारत का पर्सनल केयर का ये जो मार्केट है ये है 1.2 लाख करोड़ रुपीस का। ये आने वाले दिनों में बहुत खुशी की बात तो ये है, आने वाले दिनों में ये 5 से 6 सालों में ये जो है डबल होने वाला है। तो आप देखिए कि आज एफडी में भी पैसा लगाओ तो आपका जो पैसा है 10 से 12 साल लग जाते हैं उसको डबल होने में। पर जब मैं इस कैटेगरी बिजनेस की बात करूं तो ये आने वाले 5 से 6 सालों में दुगना होने वाला है। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर पर्सनल केयर मार्केट। क्योंकि आज हर कोई ये चाहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्रीमियम प्रोडक्ट हो, एक क्लीन और एक सेफ प्रोडक्ट हो जो सच में मेरी त्वचा के लिए और मेरे बालों के लिए काम कर सके। आज लोग अगर आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हो कि जो सच में विजिबल रिजल्ट्स भी दिखाए, सेफ हो इस्तेमाल करने के लिए और क्वालिटी वाइज भी सही हो तो लोग उसके लिए दुगना तिगना दाम देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस लेवल की लोगों की मैच्योरिटी मेंटालिटी जो है हो चुकी है। तो आज लोग जो है ना सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे होते क्योंकि लोग प्रोडक्ट के साथ कॉन्फिडेंस खरीद रहे हैं। लोग उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट कर देते हैं। देखो ये चीज आपके साथ भी हुई होगी। जब आपने पहली बार कोई सीरम या कोई क्रीम खरीदी होगी ना तो मनो मन आपके दिमाग में एक ख्याल तो आ ही चुका होगा कि यस, ये सीरम लगाने के बाद मेरे चेहरे के ऊपर ग्लो आने वाला है। ये सीरम लगाने के बाद मेरे बाल बहुत अच्छे होने वाले हैं। ये क्रीम लगाने के बाद मेरे चेहरे की पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम झट से मैनेज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे होते हैं। हम प्रोडक्ट के साथ जो है इमोशंस को अटैच करते हैं। हम प्रोडक्ट के साथ में सपनों को बूंदने लगते हैं। एंड दिस इज द ट्रुथ। ये है हमारी सच्चाई हमारे पर्सनल केयर के पीछे। चलो आई होप सबको आवाज आ रही होगी मेरी। देर इज नो एनी प्रॉब्लम। सबको आवाज क्लियर है मेरी? ग्रेट ग्रेट। अच्छा, तो जिनको भी आवाज में तकलीफ आ रही है तो एक बार प्लीज आपका भी एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए क्योंकि हाल फिलहाल तो मेरे यहाँ से कोई भी दिक्कतें नहीं है। तो अगर आपको आवाज में कोई डिस्टरबेंस है तो एक बार आपका भी एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही हमारे सोने जैसे लोगों के लिए सोने जैसा निखार बनाने के लिए जो पहला प्रोडक्ट आज आपके सामने प्रेजेंट होने जा रहा है जिसका नाम है 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम। जहाँ पे लग्जरी जो है साइंस के साथ मिलके एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही है। हमारा ये जो 24 कैरेट गोल्ड सीरम है इसकी खास बात ये है, देखो आप सभी को पता है कि अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और उसी के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी है कि हम लेट सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, खान पीने का कोई टाइमिंग नहीं है, न्यूट्रिशियस खाना हम हमारे पेट के अंदर नहीं डाल रहे हैं और इन सब का असर होता है हमारे त्वचा के ऊपर। त्वचा में बहुत ज्यादा कालापन है, फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, त्वचा का टेक्सचर खराब हो चुका है। और इसी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए आपकी यहाँ मदद करेगा ये हमारा 24 कैरेट गोल्ड सीरम। इसके अंदर है 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स जो आपके माइक्रो सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। त्वचा के अंदर पार्टिकल्स जल्दी से समा जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, इसके लिए ये काम करता है। हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर है जो त्वचा के अंदर अच्छे से ऊपर पे तो हाइड्रेशन देता ही देता है पर त्वचा के अंदर तक जाके भी नमी देने का ये काम करता है। विटामिन सी और नियासिनामाइड मिलके त्वचा के ऊपर जो काले दाग धब्बे होते हैं, कालापन होता है, वो कम करके त्वचा पे एक निखार देने का काम करता है। पेप्टाइड इसके अंदर है जो त्वचा के ऊपर जो लटका लटकापन आता है, फाइन लाइंस आते हैं, रिंकल्स आते हैं, उसको ये धीरे धीरे कम करता है। बोटानिकल्स इसके अंदर है जो त्वचा को एक बहुत ही अच्छा सुकून भरा एहसास देता है और प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को लगाओगे इमीडिएटली तुरंत आप देखोगे त्वचा पे एक ग्लो आ चुका है, त्वचा पे स्मूथनेस आ चुकी है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा में बहुत अच्छा हाइड्रेशन आ चुका है,
ताजगी भरा एहसास आ चुका है। और 8 के बाद आप देखोगे त्वचा का स्किन टोन इंप्रूव होके त्वचा बिल्कुल फर्म हो चुकी है। जब हम बात करते हैं क्यों हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर नैनो गोल्ड पार्टिकल्स है जो आम सीरम में नहीं होते हैं। और इसी की वजह से त्वचा में ये जल्दी समा जाता है, त्वचा को निखार भी देता है, हाइड्रेशन भी देता है। ये बिल्कुल लाइट वेट है, चिपचिपा एहसास बिल्कुल भी नहीं देता। और सबसे जरूरी बात, ये इंडियन क्लाइमेट फ्रेंडली है। देखो, इस पॉइंट को जरूर आप लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि आप कितना भी बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट लगाओ, पर अगर वो क्लाइमेट के साथ सूट नहीं करेगा, वो आपके त्वचा के ऊपर भी उस लेवल तक रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसलिए हर प्रोडक्ट क्लाइमेट फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। और हमारी ये स्नीज डिलाइट की खास बात है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंडियन क्लाइमेट फ्रेंडली है। प्रेस्टीज लेवल फॉर्मुलेशन, वो भी एक बजट प्राइस में देने के लिए आपको ये प्रोडक्ट मदद करता है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट जो है, सामग्री है, वो रिसर्च बेस है और वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेजेंट होती है। जब हम बात करते हैं हाइड्रेशन का बढ़ना, पिगमेंटेशन का कम होना, त्वचा में काले दाग धब्बे कम होना, ये बातें सिर्फ मुंह बोली नहीं होती। ये बातें रिसर्च एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेजेंट होती है। और इसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब जब लोगों के सामने आप बात करोगे कि हमारे प्रोडक्ट जो है अच्छे हैं, बस इतनी बात मत कीजिए, उसके साथ ये भी बोलिए कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं क्योंकि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट जो है रिसर्च बेस एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। अब इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। सीरम कोई भी हो, सीरम कोई भी हो, लगाने का तरीका सेम होता है। सबसे पहली बात, चेहरे को हम अच्छे से धोएंगे। देन 2 से 3 बूंदों का ही इस्तेमाल करना है। सीरम के बोतल के अंदर ऑलरेडी ड्रॉपर आपको मिल जाएगा। 1 बूंद माथे पे, 1 बूंद इस गाल पे और 1 बूंद इस गाल पे। उंगली की सहायता से गोल 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 घुमाते हुए नीचे से लेके ऊपरी दिशा में हमें मसाज करना है। कभी भी हथेली का इस्तेमाल त्वचा के ऊपर डायरेक्ट नहीं करना है। चाहे मॉइस्चराइजर लगाओ, चाहे सीरम लगाओ या कोई भी लोशन लगाओ, चेहरे के ऊपर जब भी कोई प्रोडक्ट लगाते हो तो हमेशा उंगलियों की सहायता से ही उसको लगाना है, गोल 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 घुमाते हुए ऊपरी दिशा में। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। पुरुष साथी, महिला साथी दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे स्किन टाइप में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। सीरम लगाने के तुरंत बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइजर और आखिरी में लगाना है सनस्क्रीन। आप इसको हर किसी को रेकमेंड कर सकते हो। ये एक छोटी सी बॉटल है, एक प्रीमियम बॉटल है जिसके अंदर बहुत अच्छे से सोने जैसा निखार हमारे सोने जैसे लोगों के ऊपर देने के लिए ये आपकी मदद करती है। 18 से 20 साल के बाद जनरली आप इस प्रोडक्ट को रेकमेंड कर सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। जब हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करेंगे जिसका नाम है 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। पहला हमने क्या देखा? गोल्ड सीरम। अब हम देखेंगे गोल्ड मॉइस्चराइजर। देखो, बहुत सिंपल सी बात है जो आपको समझनी है। जितनी त्वचा रूखी सूखी रहेगी, जितनी त्वचा ड्राई रहेगी, उतना त्वचा में बुढ़ापा जल्दी आएगा। बुढ़ापे के साइंस क्या होते हैं? रिंकल्स आना, फाइन लाइंस आना, त्वचा में थकान दिखना, त्वचा बिल्कुल गली गली से दिखना। इन सारे प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए आपको यह मदद करता है 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। इसके अंदर है 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स जो आपके कोलाजन को सपोर्ट करके त्वचा को प्रोटेक्शन देता है। हाइलुरोनिक एसिड है, त्वचा के अंदर तक जाके नमी देने का काम करता है। अश्वगंधा एंड बोटानिकल्स मिलके त्वचा के ऊपर जो तनाव आपको महसूस होता है, भारीपन आपको महसूस होता है, उसको कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है जो बहुत अच्छे से त्वचा के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है। जैसे आप इस प्रोडक्ट को लगाओगे, इस्तेमाल करोगे, इमीडिएटली आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टनेस आ चुका है, त्वचा के ऊपर एक अच्छा ग्लो आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा को बार बार हाथ लगाने का मन करेगा। इस लेवल तक आपकी त्वचा हेल्दी हो जाती है। तो जब आप प्रोडक्ट बहुत शिद्दत से और तरीके से लगाओगे, डिसिप्लिन के साथ लगाओगे, तो आपको रिजल्ट भी तरीके से उसी तरीके से मिलने के लिए आपको ये मदद करता है।
जब हम 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर की बात करते हैं तो ये मॉइस्चराइजर क्यों बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर सबसे पहली बात नैनो गोल्ड पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया हुआ है और साथ ही में hyaluronic एसिड है। तो ये बहुत अच्छे से त्वचा में हाइड्रेशन, नमी देने का काम करता है। ये बहुत अच्छे से त्वचा को बुढ़ापे के साइंस से बचाता है, रिपेयर करता है त्वचा को, बिल्कुल हल्का है, चिपचिपा एहसास बिल्कुल भी नहीं देता और एक प्रीमियम क्वालिटी। और परचेस करते समय भी आपको आपके जेब के ऊपर भारीपन नहीं लगता जब आप इसके क्वालिटी को पढ़ोगे, समझोगे। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट रिसर्च बेस है एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। एंड हियर इज द प्रूफ। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे तो बिल्कुल पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली बात, चेहरे के ऊपर जब भी आप कोई मॉइस्चराइजर लगाओगे स्नीजिलाइट का, उसकी क्वांटिटी क्या होगी? पी साइज, मतलब मटर के दाने जितने। चेहरे के ऊपर जब आप प्रोडक्ट को अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के बाद आप जब मसाज करोगे तो मसाज की डायरेक्शन भी क्या होगी? नीचे से ऊपरी डायरेक्शन। कभी भी ऊपर से नीचे नहीं लगाना है प्रोडक्ट, हमेशा नीचे से शुरू करके ऊपर, और गर्दन के ऊपर भी आप इस तरीके से इसको लगा सकते हो। मटर दाने जितनी क्वांटिटी सफिशिएंट हो जाती है। ये साइकोलॉजी मत लगाइए कि मैम प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो मैं ज्यादा क्वांटिटी में लगा देता हूँ, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। नहीं, ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा चिपचिपापन होगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी जब बेहतर होती है तो कम क्वांटिटी में ज्यादा रिजल्ट्स देने के लिए प्रोडक्ट काम करते हैं। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है। और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद तुरंत आपको लगाना है सनस्क्रीन। कोई भी मॉइस्चराइजर होता है जो दिन में 2 बार ही लगाना है, एक सुबह उठने के बाद जब आप स्किन केयर करते हो, और रात को सोने से पहले। आप इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। पुरुष साथी, महिला साथी दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सारे स्किन टाइप में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। थर्ड जो प्रोडक्ट हमारे पास है दैट इज hyaluronic एसिड मॉइस्चराइजर। अगेन मॉइस्चराइजर है आपके पास जो बहुत अच्छे, जिनकी भी त्वचा सुपर ड्राई है। मैं वापस रिकमेंड कर रही हूँ कि जिनकी त्वचा बहुत ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस, रूखा सूखापन रहता है, उनके लिए ये प्रोडक्ट बेहतर काम करता है। देखो अभी गर्मी का सीजन आ चुका है, अगर आप ये मान के चलोगे कि गर्मी के सीजन में मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है तो ये कहना गलत होगा। गर्मी के सीजन में भी मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। त्वचा में हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होता है। इसके लक्षण क्या है? आप देखिए, जब भी दोनों हथेलियों को आप इस तरीके से मसलोगे, एक स स स वाला साउंड आएगा। या नाखून के आजू बाजू आप देखोगे त्वचा निकलना शुरू हो जाती है। त्वचा में अगर नाखून को घुमाओगे तो एक सफेद लाइंस या सफेद ज्यादा दिखने लगता है, रूखा सूखापन फील होता है। गर्मी के सीजन में पसीना आता है, ये मैंने माना, पर गर्मी के सीजन में मॉइस्चराइजर की भी उतनी ही जरूरत होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो गर्मी के सीजन में भी जो है ये आपको लगाना है। बस आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिमाग का इस्तेमाल करना है। अगर त्वचा ऑयली है और बहुत पसीना आता है तो क्वांटिटी को कम कर दीजिए, बट बंद मत कीजिए। कोई भी मॉइस्चराइजर को कम क्वांटिटी में लगाइए, या जहाँ पे पसीना आता है उस एरिया में मत लगाइए। बट रोजाना त्वचा में मॉइस्चराइजर लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर मल्टी मॉलिक्यूलर हाइलुरोनिक एसिड है जो त्वचा के ऊपरी परत के ऊपर और त्वचा के अंदर तक जाके भी नमी देने का काम करता है। नियासिनामाइड एंड पैंथेनॉल इसके अंदर है जो बैरियर को मजबूती देता है। सेरामाइड इसके अंदर है जो बार बार त्वचा रूखी सूखी ना पड़े इसके लिए काम करता है, क्योंकि ये पानी को त्वचा में लॉक करके रखता है। एलोवेरा एंड ग्रीन टी इसके अंदर है जो त्वचा को बहुत अच्छे से सुकून भरा एहसास देता है, एक प्रोटेक्शन देने के लिए मदद करता है। जब हम जैसे ये एलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर लगाएंगे ना, तुरंत आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर अच्छा सा ग्लो आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा के ऊपर जो रेडनेस आती है, त्वचा जो लाल हो जाती है, अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा बिल्कुल प्लम्पी और फर्मनेस त्वचा में आ चुका है। इस तरीके की आपकी रिजल्ट देती है। क्यों हमारा ये मॉइस्चराइजर बेस्ट है? क्योंकि इसके अंदर मल्टी हाइलुरोनिक एसिड लेवल है जो त्वचा के ऊपर से लेके त्वचा के अंदर तक जाके नमी देने का काम करती है। त्वचा को रिपेयर भी करता है, तो त्वचा को हाइड्रेट भी करता है।
बिल्कुल लाइट वेट है और मेकअप करने से पहले भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी मेकअप बैकग्राउंड से लोग बैठे हुए हैं उनको बखूबी पता है, मेकअप अगर त्वचा पे अच्छे से सेट होना है तो स्किन प्रिपेयर करना, आपको पर्सनल केयर करना भी बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और सारे स्किन टाइप के लिए ये सेफ माना गया है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता है हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च बेस है एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। एंड हियर इज द प्रूफ। जब हम बात करते हैं कि सेरामाइड्स पानी को लॉक करके रखता है त्वचा में, हाइलुरोनिक एसिड जो है आपके त्वचा में हाइड्रेशन देता है, और इसी के साथ साथ नियासिनामाइड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे त्वचा के रेडनेस को ये कम करता है। तो ये जो बातें हम आपसे शेयर करते हैं, बेनिफिट्स जो हम आपको बताते हैं, दे ऑल आर रिसर्च एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेजेंट होती है। हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर की जब हम बात करते हैं तो इसको लगाने का तरीका क्या है, इट इज सेम एज गोल्ड मॉइस्चराइजर। जैसे हमने 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर लगाया वैसे हमें ये भी लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेहरे को अच्छे से क्लीन करेंगे। मटर दाने जितनी हमें क्वांटिटी लेनी है, चेहरे के ऊपर उंगलियों की सहायता से इस तरीके से फैला दीजिए एंड देन नीचे से लेके ऊपर तक गोल 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 घुमाते हुए मसाज कर दीजिए हल्के हाथों से, ताकि वो आपके त्वचा के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसके बाद आपको लगाना है सनस्क्रीन, ये हमें भूलना नहीं है। दिन में 2 बार ही आप इस मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हो, सुबह और शाम को। पुरुष साथी महिला साथी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे स्किन टाइप में आप इसको रेकमेंड कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड को हाइड्रेशन का बैंक अकाउंट कहा जाता है कि जब आप इसको लगाना शुरू करोगे तो त्वचा में कभी भी हाइड्रेशन की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट रेंज आ रही है वो है अगेन मॉइस्चराइजर कैटेगरी ही पर जेल बेस। अब इसकी इंपॉर्टेंस हम समझेंगे कि जेल बेस मॉइस्चराइजर क्यों जरूरी होती है। जैसे कि अभी आपने बहुत सारे लोगों से कंप्लेंट सुनी होगी या उनकी शिकायत हमेशा होती है कि हम गर्मी में मॉइस्चराइजर लगाना पसंद नहीं करते क्योंकि मैम बहुत चिपचिपापन होता है ना, बहुत ज्यादा आता है। तो इस गर्मी के मौसम में भी त्वचा को जो मॉइस्चराइजेशन चाहिए वो मदद करने के लिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर आपकी मदद करते हैं। तो उसमें हमारा पहला प्रोडक्ट है एलो कुकुम्बर जेल। इसमें है एलोवेरा और कुकुम्बर, जिसको हमने बचपन से बखूबी देखा है, समझा है, खाया है। इसके फायदों को हम समझते हैं। अब आप जैसे देखोगे गर्मी का मौसम आ चुका है, गर्मी की वजह से त्वचा में बहुत ज्यादा गर्माहट और जलन होगी, सेंसिटिविटी इश्यूज हो जाएंगे, त्वचा जल जाएगी, लाल हो जाती है त्वचा, और बहुत ज्यादा त्वचा में जलन होने लगती है। इसी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए आपको मदद करेगा एलो कुकुम्बर जेल मॉइस्चराइजर। एलोवेरा इसके अंदर है जिसके अंदर 98% वाटर होता है, कुकुम्बर है जिसके अंदर 96% वाटर होता है। साथ ही में कुकुम्बर के अंदर विटामिन के मिलता है जो त्वचा के ऊपर सूजन आती है, पफीनेस आती है, उसको ये कम करता है। हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर है जो त्वचा के अंदर पानी को बांध के रखती है, रोक के रखती है। जैसे आप एलो कुकुम्बर जेल को लगाओगे इमीडिएटली तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक बहुत ही अच्छा कूलिंग और ताजगी का एहसास आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा के ऊपर जो पफीनेस होती है, सूजन आती है, वो अब धीरे धीरे कम हो चुकी है। त्वचा के ऊपर जो रेडनेस आती है वो भी अभी घट चुकी है। 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा का स्किन टोन बिल्कुल हेल्दी हो चुका है। देखो प्रोडक्ट्स को अगर अच्छे से समझना है ना, एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक कुछ ऐसी है, एक प्रोडक्ट और एक बेनिफिट, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को याद रखिए। एक प्रोडक्ट और एक बेनिफिट, तो आप बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को समझ सकते हो और जल्दी से याद भी कर सकते हो। अब हम बात करेंगे जैसे एलो कुकुम्बर जेल। कंफ्यूजन बहुत होगा कि मैम किन लोगों को दे। बहुत सिंपल सा एक लाइन रखिए, जो लोग त्वचा पे बहुत, जिनको जलन होता है, बहुत चिपचिपापन महसूस होता है, त्वचा पे ठंडक का एहसास चाहिए, उनके लिए आप कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड करोगे, एलो कुकुम्बर जेल, राइट। तो इस तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जिनको त्वचा में जलन होती है, त्वचा में गर्मी का एहसास है और त्वचा में बहुत चिपचिपापन है, उस केस में आप क्या रिकमेंड करोगे, एलो कुकुम्बर जेल। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च बेस है एंड वैलिडेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट होता है। एंड हियर इज द प्रूफ। अब इसको लगाएंगे कैसे, इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या करेंगे, चेहरे को अच्छे से फेस वॉश करेंगे, देन
मटर के दाने जितनी क्वांटिटी चेहरे के ऊपर लगानी। सो ऑलवेज रिमेम्बर, ये टिप आप नोट्स में लिख लीजिए कि चेहरे के ऊपर जब भी आप कोई जेल बेस मॉइस्चराइजर लगाओ या क्रीम बेस लगाओ, क्वांटिटी कितनी होगी? मटर दाने जितनी। मसाज की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे से ऊपर। किस किस ऑर्गन से जो है हमें अप्लाई करना है? उंगलियों से। उंगलियों से ही प्रोडक्ट को आपके चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। कितनी बार ही लगाना है मॉइस्चराइजर? दिन में 2 बार। और मॉइस्चराइजर के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है? एसपीएफ सनस्क्रीन। तो त्वचा पे ठंडक का एहसास देने के लिए जो प्रोडक्ट आपकी मदद करेगा वो है एलो कुकुम्बर जेल। इसी तरीके से दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास है एलो बीटरूट जेल। सेम एलोवेरा है जो हाइड्रेशन देगा। अब बीटरूट यहाँ पे क्या करेगा? तो बीटरूट चकुंदर जिसको हम बोलते हैं, इसका ये काम है कि त्वचा पे पिगमेंटेशन जो होती है, आपके त्वचा पे जो कालापन आता है, काले दाग धब्बे आते हैं, उसको कम करने के लिए, जो त्वचा का ग्लो निखार जो है घट गया है, उसको वापस रीजनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे बीटरूट सहायता करता है। तो एलोवेरा त्वचा को सुकून भरा एहसास देता है, रिपेयर करता है त्वचा को। बीटरूट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, तो इलास्टिसिटी को रिस्टोर करके सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है जो त्वचा के अंदर तक जाके नमी प्रदान करता है। विटामिन सी और नियासिनम इसके अंदर है, जो बहुत अच्छे से त्वचा पे निखार भी देता है और काले दाग धब्बों को भी घटाता है। विटामिन बी 5 और विटामिन ई इसके अंदर है, जो त्वचा को नरिशमेंट के साथ साथ प्रोटेक्शन देने का भी काम करते हैं। जैसे ही आप ये प्रोडक्ट को लगाओगे, तुरंत आप देखोगे त्वचा में हाइड्रेशन है, ताजगी का एहसास आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा पे ग्लो जो है, निखार जो है, वो कम हो चुका था, वो अब वापिस लौट के आ रहा है। और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे बार बार त्वचा को खींचने का और हाथ लगाने का मन करेगा। इस तरीके से त्वचा में इलास्टिसिटी रिस्टोर्ड हो जाती है। क्यों हमारा एलो बीटरूट जेल बहुत बेहतर है? क्योंकि हाइड्रेशन के साथ साथ त्वचा को प्रोटेक्शन भी देता है। इसके अंदर जितनी भी सामग्री डाली हुई है वो क्लिनिकली टेस्टेड है। ये बिल्कुल चिपचिपा एहसास नहीं देता, लाइट वेट है, और ये इवन प्राइमर के जैसे भी काम करता है। सारे स्किन टाइप में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। पुरुष साथी, महिला साथी दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारा हर एक प्रोडक्ट रिसर्च बेस है और वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। एंड हियर इज द प्रूफ। जब हम बात करते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड जो है हाइड्रेशन को 60% से बढ़ाता है, वो भी 30 मिनट के अंदर, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि जैसे प्रोडक्ट लगाओ इमीडिएटली रिजल्ट्स मिलेंगे। एलोवेरा जो है वो आपके त्वचा के रेडनेस को कम करता है 35% से, और नियासिनामाइड विटामिन सी मिलके पिगमेंटेशन को कम करते हैं 50% से। और इसीलिए हम प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हर एक चीज यहाँ प्रमाणित होके ही आपके सामने प्रेजेंट होती है। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इट इज सेम एज एलो कुकुम्बर जेल, कि चेहरे के ऊपर लगाएंगे तो हमें कितनी क्वांटिटी लगानी है? मटर के दाने जितनी। मसाज की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे से ऊपर। किससे लगाएंगे? तो उंगली की सहायता से। दिन में 2 बार लगाना है। अब इसमें एक नई चीज ऐड करनी है आपको। जैसे हमने पढ़ा था कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। आपकी त्वचा आपके शरीर का सबसे लंबा हिस्सा है। तो जब हम जेल मॉइस्चराइजर की बात करते हैं तो ये सिर्फ त्वचा के ऊपर नहीं लगानी है, फेस के, ये आपके हर जगह लगा सकते हो। हाँ, पाव, पेट, पीठ, जहां जहां त्वचा है वहां वहां पे आप इस जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए इसको बॉटल फॉर्म में दिया हुआ है, ज्यादा क्वांटिटी में दिया है, ताकि आप पूरे शरीर के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हो, ताकि निखार और हाइड्रेशन दोनों बरकरार रखने के लिए आपको एलो बीटरूट जेल आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एलो टर्मरिक जेल, जहाँ पे विज्ञान आपके साइंस के साथ मिलके बहुत अच्छे से आपके त्वचा के ऊपर एक अच्छा मेडिसिनल इफेक्ट देता है, त्वचा को हील करता है। आज आपने देखा होगा, पहली प्रॉब्लम हमने क्या दिखी? त्वचा में जलन होती है, गर्माहट महसूस होती है, हमने दिया एलो कुकुम्बर जेल। त्वचा में पिगमेंटेशन है, त्वचा का निखार कम है, हमने दिया एलो बीटरूट जेल। अब तीसरी कंप्लेंट है कि मैम त्वचा में एक्ने बहुत होता है, त्वचा में बहुत ज्यादा बुढ़ापे के साइन जल्दी दिख रहे हैं, त्वचा बहुत लाल हो जाती है और खुजली आ जाती है, इन्फेक्शन बहुत होता है। तो अगर त्वचा में प्रॉब्लम की बहुत ज्यादा ही शिकायत है, बहुत ज्यादा समस्या त्वचा में आती है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे? एलो टर्मरिक जेल।
एलोवेरा इसके अंदर है जिसके अंदर 98% पानी होता है। हल्दी इसके अंदर है, हल्दी से हमें मिलता है करक्यूमिन जिसको हल्दी का अर्क कहा जाता है, जो आपके त्वचा के इन्फेक्शन को कम करता है, एक्ने को कम करता है और त्वचा के सूजन इंफ्लामेशन को भी मैनेज करने के लिए आपकी मदद करता है। हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर है जो त्वचा को हाइड्रेशन के साथ साथ इलास्टिसिटी देने का भी ये काम करता है। क्यों हमारा ये प्रोडक्ट बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेशन के साथ साथ हीलिंग पावर भी है। बिल्कुल लाइट वेट है, चिपचिपा एहसास नहीं देता और जल्दी से त्वचा में समा जाता है। सारे स्किन टाइप में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, चाहे ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, सेंसिटिव स्किन हो तो भी आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट रिसर्च बेस्ड है एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। एंड हियर इज द प्रूफ कि जो जो बातें हमने आपसे कही है कि ये यहाँ पे काम करेगा, वो यहाँ पे काम करेगा, हर एक चीज यहाँ पे प्रमाणित है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एलोवेरा आपके रेडनेस को 35% से कम करता है, करक्यूमिन आपके एक्ने लेशंस को 50% से कम करता है, वो भी 6 हफ्तों में। और हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है 60% से, वो भी 30 मिनट में। तो हर एक चीज जो फायदे हम आपको बताते हैं वो ऑल आर रिसर्च बेस्ड एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेजेंट होते हैं। इस्तेमाल कैसे करेंगे? सेम, पहले तो सबसे सब बॉडी पे लगा सकते हो, हाथ, पाँव, पेट, पीठ, हर शरीर के त्वचा के हिस्से पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। पर जब आप चेहरे पे लगा, माने जितनी, ना ज्यादा ना कम, उंगलियों की सहायता से प्रोडक्ट प्रोडक्ट का फैलाव आपके त्वचा के ऊपर कर दीजिए। नीचे से लेके ऊपरी दिशा में हमें मसाज करना है। दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए, सुबह और शाम को। और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद दिन के टाइम में जब आप ये इस्तेमाल करोगे तो आप ये ध्यान रखिए कि दिन के टाइम पे जब आप लगाते हो तो आपको सनस्क्रीन लगाना भी जरूरी होता है। ये जो प्रोडक्ट है ये बेहतर माना जाता है उन लोगों के लिए जिनकी त्वचा एक्ने से भरी हुई है, जिनकी त्वचा सेंसिटिव है और जिनको धूप की वजह से त्वचा में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। राइट, एक अच्छा सवाल यहाँ पे आया है, मॉइस्चराइजर और जेल में क्या अंतर है, दोनों में कौन सा यूज करें? देखो, मॉइस्चराइजर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्रीम बेस और एक होता है जेल बेस। जेल बेस उन लोगों के लिए ज्यादा रिकमेंड किया जाता है जिनके त्वचा में बहुत ज्यादा चिपचिपापन होता है, ऑयली जिनकी त्वचा है, बहुत पसीना आता है और गर्मी का सीजन आता है और हमें मॉइस्चराइजर लगाना है, तो जेल बेस आपको बहुत अच्छे से मदद करता है। क्रीम बेस जब ठंड होती है उस टाइम पे ये अच्छे से काम करता है क्योंकि त्वचा को फैट ज्यादा चाहिए, ऑयल ज्यादा चाहिए, तो वो क्रीम ज्यादा प्रोवाइड करती है। त्वचा को वाटर ज्यादा चाहिए तो वो जेल ज्यादा प्रोवाइड करता है। इसीलिए जेल बेस एंड क्रीम बेस इस 2 तरीके के मॉइस्चराइजर आपको हमेशा मिलेंगे। तो यहाँ पे जब आपको लगता है कि त्वचा बहुत ड्राई है तो मैं बोलूंगी हाइलुरोनिक एसिड के मॉइस्चराइजर की तरफ जाइए। पर त्वचा नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, तो आप जेल बेस मॉइस्चराइजर की तरफ जा सकते हो। और सीजन क्योंकि अभी गर्मी का है, मौसम गर्मी का है, तो इसमें जेल बेस मॉइस्चराइजर आपकी बहुत अच्छे से सहायता करते हैं। हमारा कोई भी प्रोडक्ट लीजिए स्नीजिलाइट का, पुरुष साथी महिला साथी दोनों ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है एसपीएफ सनस्क्रीन जेल। इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। देखो, बहुत सारी चीजें ना आपके लिए रिपेयरिंग का काम करती है, रेजुविनेशन का काम करती है, पर त्वचा त्वचा के ऊपर धूप की वजह से त्वचा का जो है बचाव करने के लिए जो है आपको मदद करता है ये एसपीएफ सनस्क्रीन जेल। धूप की किरणें अक्सर आपके त्वचा को डैमेज करती है जिसकी वजह से सनबर्न हो जाता है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, बुढ़ापे के साइन दिखते हैं, काले दाग धब्बे आते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए आपकी मदद करेगा एसपीएफ सनस्क्रीन जेल। इसके अंदर है जिंक ऑक्साइड, टिटानियम डाइऑक्साइड जो बहुत अच्छे से यूवीएस को फिल्टर आउट करता है ताकि त्वचा डैमेज ना हो। विटामिन सी और विटामिन ई मिलके त्वचा को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। hyaluronic एसिड त्वचा को हाइड्रेशन देते हैं। नियासिनामाइड त्वचा के बैरियर को मजबूती देते हैं, त्वचा के रेडनेस को कम करते हैं। एलोवेरा और ग्रीन टी त्वचा को रिपेयर के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे से ठंडक का एहसास जो है वो देने के लिए आपकी मदद करते हैं। जैसे ही जो है आपको इस प्रोडक्ट को जब आप अप्लाई करोगे इमीडिएटली आप देखोगे त्वचा के ऊपर बिल्कुल चिपचिपा एहसास नहीं है, क्योंकि अक्सर जो है ना लोग
और सनस्क्रीन लगाना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि त्वचा के ऊपर बहुत चिपचिपापन आ जाता है, भारीपन आ जाता है। पर ये शिकायत हमारी सनस्क्रीन के साथ आपको नहीं होगी। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा का जो टैनिंग है ना, वो अब धीरे धीरे कम हो चुका है, और त्वचा पे जो काले दाग धब्बे हैं वो भी अभी फेड आउट हो चुके हैं। 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा बिल्कुल स्मूथ और जवानी जैसी त्वचा आपको यहाँ पे मिल रही है। एसपीएफ सनस्क्रीन जेल की जब हम बात करते हैं ना, तो इसके अंदर एसपीएफ है 50+, जो बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन आपके त्वचा पे देने के लिए मदद करता है। बिल्कुल लाइट वेट है। सफेद लेयरिंग जो अक्सर होती है सनस्क्रीन, लोग अक्सर इसी वजह से नहीं लगाते हैं कि मैम जैसे लगाते हैं ना चेहरा बहुत सफेद सफेद हो जाता है, क्योंकि वो व्हाइट कास्ट उसके अंदर होता है। तो यहाँ पे कोई व्हाइट कास्टिंग नहीं मिलती, क्योंकि हमारी सनस्क्रीन क्या है, जेल बेस है, तो त्वचा में बहुत जल्दी से समा जाती है, हाइड्रेशन भी देती है, प्रोटेक्शन भी देती है। सबसे जरूरी बात, हमारा ये प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी ज्यादा बेहतर होगी, जो हमें डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूवेशन मिला है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो अब तक आपको पता चल गया है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च बेस्ड एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। आज तक हम क्या बातें करते थे कि हमारे प्रोडक्ट ना बहुत अच्छे हैं, आप इस्तेमाल कीजिए। ये कॉन्वर्सेशन सुनने में इतना जो है एक्टिव नहीं लगता या बहुत ज्यादा इंप्रेशन नहीं क्रिएट करता। आज के बाद हम क्या बोलेंगे, हमारा प्रोडक्ट बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च बेस है एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने यहाँ प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से जो है ना, तो बहुत अच्छे से आपकी मदद करेगा। अब सनस्क्रीन को ना लगाने का एक तरीका है जो आपको सबको समझना बहुत जरूरी है। आप ये सोच के नहीं चल सकते कि मैम एक बार हमने दिन में लगा दी और दिन भर प्रोटेक्शन मिल रहा है, नहीं। क्योंकि हमने कोई भी हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपको सनस्क्रीन जो है हमेशा एवरी 2 आवर्स इस्तेमाल करनी, हर 2-2 घंटे में लगानी होती है। तो जब आप सुबह उठोगे, फेस वॉश करोगे, धोगे, फिर आप आपके चेहरे का स्किन केयर करोगे और आखिरी में आप क्या लगाओगे, सनस्क्रीन। तो सुबह तो आपने लगाई एसपीएफ सनस्क्रीन जेल, पर उसके बाद में जब आपको बार बार हर 2-2 घंटे में आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, उसके लिए इस्तेमाल करोगे सनस्क्रीन स्टिक। तो ये जो सनस्क्रीन स्टिक है, ये हमने क्यों लॉन्च की, इसका फॉर्मुलेशन सेम है, इसकी सामग्री सेम है, काम करने का तरीका बस थोड़ा सा अलग है। तो वो क्या है कि आपने देखा होगा, एक बार तो मैंने जेल लगा दी, पर मुझे हर 2-2 घंटे में अगर फिर से लगानी है, तो क्या वो कन्वीनियंट है क्या कि जेल में हाथ में लूं फिर ऐसे चेहरे के ऊपर मस लूं? नहीं होगा वो। आप कहीं खड़े रह के ये सारी चीजें नहीं कर सकते या ट्रैवलिंग में नहीं कर सकते। और अगर आपने मेकअप किया होगा तो ये ऐसी चीजें करना तो नामुमकिन हो जाती है। तो ये रीएप्लीकेशन सहज हो जाए, अगर आप फील्ड में हो, ट्रैवल पे हो, तो उस टाइम पे अप्लाई करने के लिए इजी हो जाए, तो आपको मदद करेगा सनस्क्रीन स्टिक। इसके अंदर है जिंक ऑक्साइड एंड टिटेनियम डाइऑक्साइड, जो बहुत ऐसे यूवी फिल्टर की तरह काम करेंगे। विटामिन सी और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करेंगे। हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर है, जो त्वचा को हाइड्रेशन देंगे। नियासिनामाइड इसके अंदर है, जो त्वचा पर जो रेडनेस होती है, त्वचा जो लाल हो जाती है, उसको घटाने के लिए मदद करता है। एलोवेरा ग्रीन टी है, त्वचा को ठंडक का एहसास देता है। तो अब देखो, आप इसका फॉर्मुलेशन तो सेम है, बस इसका जो बनाने का तरीका है, पहला है जेल बेस, ये है स्टिक फॉर्म में। जब हम इसको लगाने का तरीका समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसको क्यों लॉन्च किया गया। कि ये बिल्कुल आसान है, कहीं भी ट्रैवल में कैरी ऑन कर सकते हो, री एप्लीकेशन कर सकते हो, मेकअप अपने करा हुआ है उसके ऊपर भी आप इसको लगा सकते हो। बिल्कुल चिपचिपा एहसास नहीं देता है, और बिल्कुल भी सफेद लेयरिंग त्वचा पे नहीं छोड़ता है। स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट ये हमारा प्रोडक्ट है। क्वालिटी की जब हम बात करेंगे, तो ये हमारा हर एक प्रोडक्ट जो है इंग्रेडिएंट रिसर्च बेस है एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। हियर इज द प्रूफ। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि सुबह के 8 बजे मैंने मेरा जो है स्किन केयर कर दिया, मैंने नहाई धोई, फेस वॉश वगैरह किया, फिर टोनिंग लगाया, फिर मैंने सीरम लगाया, फिर मॉइस्चराइजर लगाया, और फिर मुझे अभी लगाया मैंने 8 बजे मेरा सनस्क्रीन, क्योंकि अभी मुझे बाहर निकलना है ऑफिस के लिए। तो जब मैं 8 बजे वो सनस्क्रीन चेहरे के ऊपर लगाऊंगी, तो एवरी 2 आवर्स मुझे लगाना है, हर 2-2 घंटे में लगाना है।
तो 10 बजे मुझे अगर लगाना है तो क्या मैं वो जेल लगा पाऊंगी? क्या नहीं लगा पाऊंगी, क्योंकि मैं रेडी होके निकली बाहर, मैंने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है। तो वो जो रीएप्लीकेशन है वो सहज होने के लिए मैंने ली स्टिक, और मेरे चेहरे के ऊपर इस तरीके से ग्लाइड कर दी, मतलब सरकाई बस। कोई मसलना नहीं, कोई मसाज नहीं, कुछ भी नहीं। बस वो स्टिक ले ली और ऐसे ग्लाइड कर दी, और एक लेयर मेरी त्वचा के ऊपर बना दी। जो जो एरिया त्वचा, जो जो त्वचा आपके धूप के में एक्सपोज हो जाती है, जैसे कि हमारा हाथ है, पाँव है, चेहरा है, जो जो एरिया धूप के संपर्क में आ रहा है, उसके ऊपर वो स्टिक से ऐसे बस फैलाव करते हैं, दैट्स इट। अब 8 बजे मैंने लगाया जेल, 10 बजे मैंने वापस सनस्क्रीन स्टिक लगाई, वापस 12 बजे मैं वापस सनस्क्रीन स्टिक लगाऊंगी, फिर 2 बजे लगाऊंगी और फिर 4 बजे लगाऊंगी। 4 बजे के बाद वापस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्यास्त हो रहा है, कि धूप नहीं है तो फिर सनस्क्रीन भी नहीं लगानी है। तो इस चीज का हमें ध्यान लगाना है। तो यहाँ पे इस चीज का हमें ध्यान लगाना है कि सनस्क्रीन का रूटीन जो है ना, वो सेट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप अच्छे से रूटीनली इसको इस्तेमाल करोगे, उतना ही फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे हम बात करते हैं ना कि टैनिंग कम होना, कालापन कम होना, चेहरे पे ग्लो आना, ये सारी चीजें क्यों आ रही है? क्योंकि आपने अच्छे से हमारे रूटीन को फॉलो करा है। आप ट्रैवलिंग पे जाते हो, फील्ड पे जाते हो, जैसे कि आप ही का एग्जाम्पल लेते हैं। आप सुबह सुबह निकल गए 2 बजे फील्ड पे, 9 बजे तो आपने सनस्क्रीन लगा दी। आप ऑफिस से कोई मीटिंग में चले गए, मीटिंग से 12 बजे फ्री हो गए, और वापस सनस्क्रीन स्टिक बैग में से निकाली और चेहरे के ऊपर ऐसे ग्लाइड कर दी, दैट्स इट। आपको पता भी नहीं चलेगा कि चेहरे के ऊपर कुछ फील हुआ है, कुछ प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हो रहा है, ये इतना अच्छे से चेहरे के ऊपर काम करता है। तो सन प्रोटेक्शन पोर्टेबल करने के लिए, रीएप्लीकेशन सहज करने के लिए आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पे मदद करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है, बहुत ही मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट है, दैट इज हेयर ग्रोथ सीरम। मुझे पता है आज चाहे वो पुरुष साथी हो, चाहे वो महिला साथी हो, हर कोई जो है बालों के गिरने की समस्या से या बालों के प्रॉब्लम से परेशान है। किसी को बाल गिर रहे हैं, किसी के बाल सफेद हो रहे हैं, किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, किसी के बाल पतले हो रहे हैं, किसी के बाल जड़ों से जो है वो खराब हो रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो है हेयर ग्रोथ सिरप। क्योंकि आज का जमाना ही कुछ ऐसा है, आज बहुत ज्यादा तान तनाव है, बहुत ज्यादा डाइट जो है इनप्रॉपर हो चुका है, नींद हम प्रॉपरली नहीं ले पाते, पोल्यूशन जो है दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और इन सब का सबसे पहला असर होता है आपके बालों के ऊपर। हेयर ग्रोथ सीरम के अंदर बायोटिन है, जो आपके बालों को मजबूती देता है, बाल वापस से ग्रो हो जाए इसके लिए मदद करता है। पेप्टाइड्स इसके अंदर है, जो बहुत अच्छे से त्वचा में केराटिन को बूस्ट करता है, त्वचा के डेंसिटी को बढ़ाता है। ब्रिंकराज इसके अंदर है, त्वचा के फोलाइकल्स को रिवाइटलाइज करता है, मतलब जड़ों को मजबूती देता है। कैफीन और रेडनिसिल आपके त्वचा के फोलाइकल को जगाता है कि भाई अब उड़ जाओ, हमें उगना है। इस तरीके की एनर्जी आपके बालों के जड़ों में देता है। एलोवेरा और नियासिनामाइड मिलके आपके माथे की जो त्वचा होती है, जो स्कैल्प होता है ना, इसको हेल्दी करता है, ताकि डैंड्रफ का इश्यू ना आए। क्योंकि आपको पता है कि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं। अगर मुझे खेती अच्छे से करनी है, तो उसके लिए जमीन भी अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे बाल भी हमारे लिए खेती है ना, एक तरीके की। हमारा स्काल्प अच्छा होगा तो बालों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो जितना हमने बालों के ऊपर काम किया, बालों के जड़ों पे काम किया, उतना ही बालों के स्काल्प जमीन पे भी काम करना जरूरी है, और उसके लिए काम करते हैं एलोवेरा और नियासिनामाइड। जैसे ही आप ये सीरम को लगाओगे, इमीडिएटली आप देखोगे त्वचा का स्काल्प जो है वो नरिश हो चुका है। 8 हफ्तों के बाद, 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि जो हेयर फॉल है, बालों का गिरना है, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और 8 और 12 हफ्तों के बाद आप देखोगे बालों की मजबूती वापस लौट के आ रही है, बाल मजबूत हो रहे हैं और बाल मोटे हो रहे हैं। हो क्या रहा है? लोग मोटे हो रहे हैं और बाल पतले हो रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लमेटिक साइकिल है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना जरूरी है, कि बाल मोटे होने हैं और लोगों को पतला करना है, और इसी के लिए हमारे ये पूरी कैटेगरी जो है AWPL की प्रोडक्ट कैटेगरीज काम करती है, तो बहुत अच्छे से आपके बालों के लिए रिजल्ट देती है। इसके अंदर बायोटिन है, रेडनिसिल है, पेप्टाइड्स है, तीनों मिलके आपके बालों के जड़ों से लेके बालों के हेल्थ तक काम करते हैं। जल्दी से आपके स्काल्प के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बिल्कुल हल्के हैं, चिपचिपा एहसास नहीं देते हैं। क्लिनिकली प्रूवन है, बाल उगा के ही छोड़ते हैं, इस लेवल पे ये रिजल्ट्स देते हैं।
क्वालिटी की बात करेंगे तो हर एक हमारा प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट रिसर्च बेस है एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। इस तरीके के ये आपको रिजल्ट्स देता है, तो बहुत अच्छे से ये आपके लिए काम करेगा। जब हम बात करते हैं हेयर ग्रोथ सीरम के एप्लीकेशन की, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन इसको हमेशा रात में करना है, नाइट टाइम में, ठीक है। दिन में एक बार लगाइए, रात के समय में। जब भी आप बालों को ऐसे पार्टीशंस करोगे, जैसे कंघा लीजिए और बालों में पार्टीशंस कीजिए, और ड्रॉपर की सहायता से इस तरीके से हमें प्रोडक्ट को आपके माथे पे डालना है, और उंगलियों की सहायता से बस इसको ऐसे 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 फैलाव कर दीजिए। बस इस तरीके से फैलाव करना है, ना ज्यादा रगड़ना है ना मसलना है, बस ये टिप ऑफ द फिंगर जो उंगलियों के आगे का जो हिस्सा है ना, इससे बस प्रोडक्ट को फैलाव करना है। वो अपने आप आपके त्वचा के, बालों के त्वचा में एब्जॉर्ब हो जाएगा। पुरुष साथी महिला साथी दोनों लगा सकते हैं। बाल गीले हो बाल सूखे हो दोनों में लगा सकते हो। रोजाना लगाना है, बाल धोए हो या नहीं धोए हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लगाने के बाद दूसरे दिन भी बाल धोना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेट है और चिपचिपा एहसास नहीं देते हैं। अब सवाल आएगा, क्या मैम तेल कब लगाएंगे फिर? तो हमेशा बस ध्यान रखिए कि तेल और सीरम के बीच में आधे घंटे का गैप रखिए। तो सबसे पहले सीरम लगाइए और आधे घंटे के बाद आप चम्पी करना चाहते हो, आपके तेल लगाना चाहते हो, आप लगा सकते हो। बस दोनों एक साथ मत लगाइए, ताकि दोनों धीरे धीरे आपके त्वचा में आपके बालों के लिए काम कर सके। तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। चाहे पुरुष साथी हो या महिला साथी हो, दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पतले बालों को, खराब बालों को एक नया जान देने के लिए, जन्म देने के लिए ये हेयर ग्रोथ सीरम बहुत मदद करता है। मैं तो बोलूंगी ये बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। जब से हमने ऑनलाइन सेशन इसके ऊपर लेना शुरू किए हैं, इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, और जो लोग शिद्दत से इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आपके त्वचा के, बालों के त्वचा को नरिश करने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए और बालों को उगाने के लिए नेचुरली आपको जो मदद करता है वो है हमारा हेयर ग्रोथ सिरप। और इसी नोट पे आज हमारा स्नीजलाइट का सेक्शन 1 जो है यहाँ पे क्लियर होता है। फील्ड वर्क करके फेस पे डस्ट और स्वेट आ जाता है, फिर सनस्क्रीन उसके ऊपर ही अप्लाई करना है। हल्का सा टिश्यू लीजिए, अगर आपको लगता है बहुत पसीना है तो टिश्यू से ना आप ऐसे ड्राई कीजिए एंड देन आप उसके ऊपर ही आपको जो है उसको अप्लाई करना है। सो रीएप्लीकेशन फ्रेंडली है, इसमें आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे लिप्स पे ब्लैक एंड व्हाइट दाग है और लिप्स हमेशा सूखा सूखा रहता है, चाहे कितना भी कुछ लगा लो तब फिर भी रूखा सूखा रहता है, तो इसके लिए कौन सा क्रीम लगाना? आपके पास लिप बाम की पूरी अच्छी रेंज है, आप लिप बाम दिन में 2-3 बार, बहुत रूखा सूखा है तो हर घंटे 2 घंटे में लगाते रहिए, इसका कोई फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, राइट। और मैं तो बोलूंगी हल्का सा नहीं तो हाइलुरोनिक मॉइस्चराइजर है ना, वो रात को लगा के सो जाइए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाल सफेद हो जाते हैं तो क्या ट्रीटमेंट है? तो बाल सफेद जो हो गए ना तो हो गए, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताइए, अगर पेड़ पे फल पक गया, क्या मैं उसको वापस कच्चा कर सकती हूँ क्या? नो ना, नॉट पॉसिबल। बट जो कच्चे फल है उसको धीरे 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 पकाने के लिए मैं उसको स्लो डाउन कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जिनकी उम्र 18-20 साल हो चुकी है, अभी से हेयर सीरम जो है वो लगाना शुरू कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी भी हमारा स्नीजिलाइट का सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। तो हम अभी सेक्शन 2 जो है वो करेंगे सैटरडे को, ठीक है, शनिवार को। तो लिंक जो है वो सेम होगा।